नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डिक्टेशन 3 पैराग्राफ में होगा। पहला पैराग्राफ हिंदुस्तान से, दूसरा जनसत्ता से, तीसरा एक मैगजीन से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रथम चरण वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम गया है और 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ ही देश में 18% मतदान या चुनाव संपन्न हो जाएगा। इतनी ज़्यादा सीटों वाला यह सबसे बड़ा चुनावी चरण है और इसमें 10 छोटे बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरी तरह संपन्न हो जाएगा। शुक्रवार को तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन मजबूत है, जबकि भाजपा पहली बार सशक्त स्थानीय प्रत्याशियों के दम पर दो हाथ कर रही है। तमिल मतदाता राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को ज़्यादा पसंद करते हैं या अन्ना द्रमुक के पक्ष में जाते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। यहाँ भाजपा के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करने वाले तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई कोयम्बटूर का भाग्य भी कल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। निसंदेह यह बड़ी कामयाबी है। इस वर्ष इस घटना सहित अब तक करीब 80 नक्सली मारे जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। जल्दी ही उन पर पूरी तरह नकेल कसी जा सकेगी। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे दावे बहुत समय से करती आ रही हैं, मगर हकीकत यह है कि अनेक उपायों, रणनीतियों और प्रयासों के बावजूद वहां माओवादी हिंसा पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। थोड़े थोड़े समय पर नक्सली सक्रिय हो उठते और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला कर देते हैं। अगर सचमुच नक्सलियों को कुछ इलाकों तक समेट दिया गया होता और उनके संगठन कमज़ोर हो गए होते तो उनके पास अत्याधुनिक हथियारों की पहुंच संभव न होती। सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उनके पास कारगर संचार प्रणाली न होती। छत्तीसगढ़ में करीब 40 वर्ष से माओवादी हिंसा का दौर चल रहा है। इस बीच अनेक रणनीतियां अपनाई गईं, मगर वे कारगर नहीं हो पाई हैं। चुनाव के माहौल में सुरक्षा बलों की ताज़ा कामयाबी इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए व्यवहारिक कदम की अपेक्षा अब भी बनी हुई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। ये स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन
स्टेशनों के निर्माण से दिव्यांगों और बुजुर्गों आदि की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।